नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भागवत गीता के अध्याय 16 श्लोक 19 पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए इस अध्याय और श्लोक की गहराई में जाएं और समझें कि ये शिक्षाएं हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण हैं। कांस तस्मिन् संप्राप्य दुखं धार्यते तद्विद है। जो लोग इस प्रकार के विकृत विचारों से भरे होते हैं वे दुख और पीड़ा का अनुभव करते हैं। भगवत गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग अव्यवस्थित और गलत विचारों से ग्रसित होते हैं वे अपने जीवन में निरंतर दुख और पीड़ा का सामना करते हैं। यह श्लोक उन व्यक्तियों की स्थिति को दर्शाता है जो अपने गलत कर्मों और विचारों के कारण दुख भोगते हैं। यहाँ भगवान हमें यह सिखाते हैं कि सही विचार और सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमें सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, रामू और श्याम। रामू हमेशा खुश और सकारात्मक रहता था, जबकि श्याम अक्सर नकारात्मक सोच में डूबा रहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव में सूखा पड़ गया और सभी फसलों का हाल बुरा हो गया। रामू ने कहा, श्याम, हमें इस स्थिति का सामना मिलकर करना चाहिए। श्याम ने जवाब दिया, पर क्या करें? हमारी मेहनत का कोई फल नहीं निकल रहा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, अगर हम निराश हो जाएंगे तो और भी बुरा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग नकारात्मकता में डूबे रहते हैं वे दुख भोगते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए। रामू ने गांव के बाकी लोगों को एकत्र किया और सबने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने पानी बचाने के उपाय किए और गांव के कुओं की सफाई की। कुछ ही दिनों में गांव में सब मिलकर काम करने लगे और धीरे धीरे उनकी फसलें वापस आने लगी। श्याम ने कहा, रामू, तुम सही थे। हमारी सकारात्मक सोच और मेहनत ने हमें सफलता दिलाई। रामू ने कहा, हाँ श्याम, यही तो भगवान की शिक्षा है। सही सोच रखने से हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। इस तरह रामू और श्याम ने भागवत गीता के इस श्लोक के अनुसार अपने जीवन में सकारात्मकता लाकर मुश्किलों का सामना किया। दोस्तों, जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें और याद रखें, अगर आपको हमारा यह कहानी पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।